औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। इस्लामी चैनल से इस्लामी बातें लेकर कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि शैतान 3 बार सख्त रोया। एक बार उस वक्त रोया जब अल्लाह पाक ने उसको मालूम का और जन्नत से निकाल दिया। दूसरी बार उस वक्त रोया जब आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। और तीसरी बार उस वक्त रोया जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरे फातिहा समेत नाजिल हुई। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर उतारी, उसके बाद बिस्मिल्लाह को उठा लिया गया। फिर दूसरी बार बिस्मिल्लाह उस वक्त उतारी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह उतारी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर बिस्मिल्लाह उतरी तो तमाम फरिश्तों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद दी और कहा कि अब इसकी बरकत से तमाम मखलूक पर तेरी बादशाहत होगी। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह को उठा लिया गया। उसके बाद बिस्मिल्लाह जब नाजिल हुई तो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और साथ में सूरे फातिहा नाजिल। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये बिस्मिल्लाह अब अल्लाह पाक क़यामत को उठाएगा। क़यामत तक बिस्मिल्लाह से लोग फैज़ उठाते रहेंगे। इसकी बरकत, बिस्मिल्लाह की बरकत से अंदाज़ा लगा लें कि जब बिस्मिल्लाह उतरी तो शैतान रोया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी इतनी फजीलत और इतनी बरकत है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो बिस्मिल्लाह नाजिल हुई। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो आग ठंडी हो गई। और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अगर तशरीह की जाए और अगर मैं उसकी तशरीह करूं तो क़यामत तक इसकी मैं तशरीह नहीं कर सकता। हर काम में आप पानी पिएं, खाना खाएं, बैठें, खड़े हों, लेटे हों, करवट लें, आप बाहर जाएं, उठते बैठते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अगर आप विर्त रखें तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस पर कोई अजाब नहीं आएगा। आजकल माह रमज़ान का महीना है तो कसरत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्त रखें। और इसका एक ख़ास, अगर आप रमज़ान के महीने में इसका फ़ैज़ उठाना चाहते हैं कि इसकी बरकत भी आपको हासिल हो, आपको कुर्ब भी हासिल हो और आपकी हाजत भी पूरी हो। इशा की नमाज के बाद जब आप तरावी से फारिग हो जाएं 313 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। कोई भी हाजत आपकी है, कोई भी हाजत आपकी है, उसको दिल में रखें, 313 बार पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। पर शर्त है वो हाजत ऐसी ना हो कि जिसका माह रमज़ान में आपको कोई नुकसान हो। बरकत के लिए, खैर आफियत के लिए
आप इसको रिस्क के हवाले से, सेहत के हवाले से और बीमारी के हवाले से, कारोबारी के हवाले से, कारोबार में आपको नफ़ा हो उस हवाले से आप इसका विर्द कर सकते हैं। इशा की नमाज के बाद 313 बार ख़ास वजीफ़ा इसका, ये पहले दिन से आप शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप यकीनन इससे बहुत फ़ायदे उठाएंगे। और नाज़रीन, मैं आपको ये ख़ास बात बता दूं, इस वीडियो में जैसे कि आपने सुना कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने से शैतान मरदूद कितना रोया। अल्लाह फरमाता है कि जब रमज़ान का महीना हमने नाजिल किया तो इब्लीस को, शैतान को और उसके तमाम चेले, तमाम शयातीन को जंजीरों से जकड़ कर अल्लाह ताला समंदर में फेंक देता। ये इसलिए किया ताकि कोई शख्स ये ना कहे कि हमें शैतान ने वर्गलाया तो हमसे रोज़ा छूट गया या हमसे कोई गुनाह सरजद हो गया। रमज़ान के महीने में अगर आपने कोई ऐसी गलती करी, ऐसा गलत फेल किया जो अल्लाह को पसंद नहीं, तो फिर शैतान पर इल्ज़ाम नहीं, फिर वो आपका ज़ाती नफ्स है। फिर अपने गिरेमां में झांकना। शैतान तो सारे बंद है रमज़ान के महीने, शयातीन सारे बंद हैं, तो आपको गुनाह कौन करवा रहा है आपसे? अभी तो हम ये कहते हैं हम कोई गलती करें, कोई गुनाह करें और शैतान पे थोप देते हैं कि शैतान ने करवाया। इसलिए अल्लाह ताला ने शैतान को, तमाम शयातीन को रमज़ान के महीने में बंद कर दिया ताकि कोई शख्स ये ना कहे कि हमें शैतान ने वर्गलाया। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि सहाबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।